ये सब लड़कियां इस्लामाबाद से ही है ना? अरे जीनत, बार बार मत पूछा करो यार, किसी और को बुला लिया करो, मैं चिढ़ जाती हूँ इस तरह तो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और इस तरह का कोई काम हो तो तुम्हें ही बुलाती हूँ। ज़ावियर को इस्लामाबाद पसंद है इसलिए मैं बहुत आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर। जीनत, एक बात पूछूं तुमसे, जब शबी के लिए इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे घर में ही मौजूद है, ज़ावियर बहुत हैंडसम है माशाल्लाह, तुम मुझे रिश्ते का क्यों बोल रही हो? ये लड़की कौन है? ये लैला है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है इसका, इस्लामाबाद से ही है ये भी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरतुलैन का घर यही है? जी मैं ही हूँ। मैं फूड अथॉरिटी से इंस्पेक्टर अशफाक, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। कंप्लेंट? कोई गलत फहमी हुई होगी आपको, मेरा काम तो काफी साफ सुथरा है। देखिए बीबी, जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसकी तहकीक के लिए आते हैं। आई होप कि आप हमारे साथ ताउन करेंगी और हमारे काम में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेंगी। आइए। बशीर साहब, सारे सैंपल्स ले लें। आप बता सकते हैं ये कंप्लेन किसने की है और कंप्लेन है किस बारे में? खालिद साहब ने। अभी कुछ ना कहूँ, ऐसा ना हो कि कोई और गड़बड़ हो जाए। इसको एक थप्पड़ से समझ नहीं आनी, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। बहुत क्या करें, आराम से करें ना, मेरे काम की चीजें हैं। क्या तहस नहस मचा रहे हैं आप तो, पता है कितनी महंगी चीजें आती हैं ये सब। सारे सैंपल्स तो चेक हो रहे हैं, बसायर तो सब कुछ साफ सुथरा नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन कंप्लेंट के मुताबिक एक आदमी फूड पॉइजनिंग का शिकार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए मुझे ये सब कुछ सील करना पड़ेगा। सील? 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया कितना डॉलर बनेगा? 280 से। अम्मी मैं मदिया के घर जा रही हूँ। हाँ चली जाना, लेकिन पहले इधर बैठो, मुझे बताओ ये 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया कितना डॉलर बनेगा? अम्मी क्या हो गया, आपको अमेरिका जाना है? चुप करो और मुझे सीधा सीधा जवाब दो। अच्छा एक मिनट, ये देखें, ये वेबसाइट है और इसमें सब कुछ खुद ही कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है? इतना आसान है? जी। मैं अपना दिमाग खपा रही हूँ। वैसे आप ये डॉलर क्यों कैलकुलेट कर रही हैं? एनी का अमेरिका से रिश्ता है, या यूं बोलो कि किसी ने रिश्ता डाला है। अब मैं ये देख रही हूँ कि कितना खर्चा होगा और इसकी वसूलियात कैसे होगी। एनी का रिश्ता अम्मी? हाँ क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अब सारी जिंदगी उसको अपने सर पे तो नहीं बिठा के रखना ना। अब ये ज्यादती कर रहे हैं आप, मैंने पूरा ताउन किया है आपके साथ, कोई मैंने खलल बीच में नहीं लेकर आई, जो चेकिंग करनी थी आप देख सकते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा है, कोई 2 नंबरी नहीं दिख रही है यहाँ पे। प्लीज आप हमें अपना काम करें। आप भी मेरी बात भी तो समझिए, ऐसा काम है ही नहीं, सब साफ देखिए गलत कर रहे हैं आप। मेरा किचन में आपको करने की जरूरत नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप? वैसे अम्मी एक्सेल तो आप चला लेती हैं, लेकिन आपको अभी तक सर्च ही करना नहीं आया। बेटा एक्सेल का तो कोर्स किया था ना, प्रिंसिपल होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ता है। अम्मी जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो घर भी एनी का है, इस घर का हिसाब कैसे देंगी आप? इस तरह से नहीं कर सकते आप। मैं जरा देखाऊं कि बाहर क्या हो रहा है, फिर तुम्हें आके बताती हूँ कि हिसाब किताब कैसे होता है। ज्यादती कर रहे हैं आप। ये सब क्या हो रहा है? मैडम, कौन है ये सब लोग, कौन है आप लोग? हमने इनका किचन सील कर दिया। किचन सील कर दिया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किचन कैसे सील कर सकते हैं? खोले इस ताले को। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कानूनी काम में मुदाखलत कर रही हैं, ऐसा ना हो कि मुझे पूरा घर सील करना पड़ जाए। आप अपने घर के किसी मर्द को बुलाएं। ये क्या कह रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा किचन सील करती है और मेरी कोई गलती है नहीं। आई बिलीव यू बेटा। अच्छा हुआ सर कि आप आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें बाकी की इंस्पेक्शन करने दी जाएगी और हमारे काम में कोई खलल नहीं डाला जाएगा, खास तौर पर इन खातून की तरफ से। आपको जो भी चेकिंग करनी है वो कर लें, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। जी सर, फिलहाल तो हमने अपनी इंस्पेक्शन कर ली है,
अगर हमें फिर जरूरत पड़ी तो हम आपके कमरों की इंस्पेक्शन करेंगे। जी नहीं, मैं अपने कमरों में किसी को भी नहीं जाने दूंगी, समझ आई ना? सब कान खोल के सुन ले। श्योर, क्या पागल हो गई हो? ये घर सील कर देंगे और पुलिस को भी बुला लेंगे। क्या तुम चाहती हो यहाँ पुलिस आए? आराम से रहो। ठीक है, आपने जो करना है कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शकील अंकल, फूड अथॉरिटी वाले आए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब तो इसकी कमाई का भी जरिया क्या? मैं देखती हूँ ये रिश्ते को कैसे इनकार करती है। सब हमारा किचन बंद हो गया, हम खाना कैसे पकाएंगे? अम्मी यार, आप इस गलतफहमी को एनी की शादी से क्यों जोड़ रही हैं? गलतफहमी? ये तुम्हें गलतफहमी लग रही है? इतने लोग हमारे घर आके खड़े हो गए, ये सारे गलतफहमी पर उठ के आ गए। अम्मी, आप कभी उसका साथ भी दे दिया करें, हर वक्त दुश्मन बनी रहती हैं। किसको फोन कर रही हो? आदिल को। इस फकीर के बजाय जावियार को फोन करो, ये अच्छा मौका है हमदर्दी लेने का। उसे कहना कि घर के अंदर लोग आ गए और सब एनी की वजह से। अम्मी, इस वक्त ना जावियार के बजाय आदिल ही हमारी हेल्प कर सकता है। आदिल हेल्प कर सकता है? कितनी बेवकूफ हो तुम जैसी औलाद से तो बेहतर था कोई पत्थर पैदा कर लेती, सर तो फोड़ सकती थी ना। सब कुछ तो आपके सामने है। उस खालिद की कंप्लेंट बिल्कुल गलत है। आप मेरे किचन को सील नहीं कर सकते, ये निहायत गैर कानूनी है। ठीक है, आप कौन चाहिए? बिल्कुल जाऊंगी, और उस शख्स का बताएं जिसका आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में है और तबीयत निहायत तशवीशनाक है। अपनी आंखों से जाके देखा है आपने उसको? मैंने कहा ना कि मेरे पास कंप्लेन आई थी। तो आपने आंखों से देखा ही नहीं और सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। उस खालिद को तो बुलाकर लाए, मैं उससे पूछूंगी कि झूठ कैसे बोल सकता है। उसकी अकल ठिकाने मैं ही लेकर आऊंगी, आप लोग नहीं कर सकते कुछ। देखिए सर, प्लीज इन बीबी को समझाए इन्हें कि हाथ जरा होला रखे। हाथ बोला, ये मेरा किचन। आराम से बात करो, ये मामला इस क्या हुआ है? नहीं होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरे किचन का खाना वगैरह सब खराब है। खालिद ने झूठ बोल के ये कंप्लेन की है। किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं। शकील अंकल, आप परेशान ना हो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ओके? लेकिन बेटा, ये लोग तो कह रहे हैं कि एक आदमी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। शकील अंकल, आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़ देना। कंपनी के लॉयर्स आ रहे हैं, लीगल मैटर्स देख लेंगे, और अगर कोर्ट भी जाना हो तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को बताने कि तुम अकेली नहीं। I'll be back. थैंक यू बेटा।